जब इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या की खबर आई, पूरा देश एक स्टेट ऑफ शॉक में था। पर वक्त आ गया है कि लानत उस बुलेट को जिसने दानिश को मारा उसे नहीं, लानत तालिबान को दी जाए। यूएस बेस्ड न्यूज वेबसाइट और मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर ने दानिश सिद्दीकी की मौत के कारण पर एक रिपोर्ट रिलीज करते हुए तालिबान को दानिश के मर्डर का कसूरवार ठहराया। दानिश की मौत कोई हादसा नहीं था, ना ही वो कोलैटरल डैमेज थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनका मर्डर तालिबान ने बहुत ही डेलिब्रेशन के साथ एग्जीक्यूट करा। दानिश, जो एक पुलित्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट थे, रॉयटर्स के लिए अफगानिस्तान का वॉर जोन कवर करने गए थे। When on 16 July the news of his demise came out, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये रिपोर्ट करा कि उनकी हत्या का कारण था कांदाहार प्रोविंस में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान मिलिटेंट्स के बीच में एक फियर्स बैटल। वॉशिंगटन एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्दीकी, जो अफगान नेशनल आर्मी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, एक तालिबान अटैक की वजह से टीम से बिछड़ गए। बिकॉज ऑफ द हेवी बॉम्बिंग सिद्दीकी को चोट भी लगी और फर्स्ट एड के लिए वो और अफगान नेशनल आर्मी टीम एक क्लोज बाय मॉस्क चले गए। पर लोकल इन्वेस्टिगेशंस ने ये क्लेम करा कि तालिबान ने उस मॉस्क को सिर्फ इसलिए अटैक करा क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि दानिश वहीं पर थे। 16 जुलाई को रिलीज हुई रॉयटर्स की रिपोर्ट ने ये बताया था कि सिद्दीकी अफगान फोर्सेस के कॉन्वॉय में एम्बेडेड थे जब तालिबान मिलिटेंट्स ने अटैकिंग शुरू कर दी। पर ये अभी भी अनक्लियर था कि अटैक में कितने लोग मरे। सिद्दीकी was alive when the Taliban captured him. The Taliban verified Siddiqui's identity and then executed him. As well as those with him, the commander and the remainder of his team died as they tried to rescue him, the report said. उन्हें बेरहमी से पहले मारा गया and only after brutally torturing him and mutilating his body did they murder him with bullets. The Taliban's decision to hunt down, execute Siddiqui and then mutilate his corpse shows that they do not respect the rules of war or conventions that govern the behavior of the global community, the report said. सिद्दीकी जैसे इंपॉर्टेंट और चेंज मेकिंग जर्नलिस्ट की मौत को सिर्फ कंडेम करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उनकी मौत, उनको टारगेट करके मारना is not collateral damage, it's cold-blooded murder. And Taliban must be held accountable. जहां पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बोला कि वो तालिबान के स्पोक्स पर्सन नहीं है, पर अफगानिस्तान का सोल्यूशन सिर्फ तालिबान नहीं है, तो द क्वेश्चन दैट मस्ट बी आस्क्ड, इस सोल्यूशन है तो क्या है? क्या वॉर सोल्यूशन है? क्या मर्डर सोल्यूशन है? क्या दानिश के बाद और जर्नलिस्ट तालिबान के टारगेट बने, ये सोल्यूशन है? अगर तालिबान को कर्ब करना सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन आखिर में है तो क्या है? क्या अब भी हम ब्लेम सिर्फ शिफ्ट करते रहेंगे या फिर दानिश की करेज सिर्फ एक मिसाल बन के रह जाएगी? ये वक्त ही बताएगा। पर ये समझना जरूरी है कि लानत कभी भी बुलेट पर नहीं होती, लानत है तो बुलेट चलाने वालों पर।